हेलो दोस्तों। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने अब तक प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने 3.2 की क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो ये दिया गया अपने को समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब दोस्तों अपने पास दो समीकरण दी गई हैं। अपने को यहाँ से पॉइंट निकालने हैं और वो पॉइंट अपने को एक लाइन से अपने को ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने के बाद हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। उस त्रिभुज के अपने को निर्देशांक निकालने हैं और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। देखते हैं दोस्तों फिर। हल। अपने पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। ये समीकरण नंबर अपने पास एक है। इसे सोल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर माइनस का एक, इक्वेशन नंबर एक। ऐसे ही अपने पास सेकंड समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर जीरो। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस के 2y और ये इक्वल टू में जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएंगे। ये अपने पास समीकरण नंबर आ गई 2। अब दोस्तों समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे x और y के। तो x माइनस वाई बराबर माइनस एक। यहाँ से दोस्तों हम x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे जीरो। यहाँ से माइनस के y बराबर माइनस वन। अब यहाँ से माइनस वन बराबर यहाँ से माइनस का एक, माइनस वाई, ये माइनस से माइनस अपने पास कैंसिल हो गया। y बराबर अपने पास आ गया एक। तो अपने पास दोस्तों टेबल बनाते हैं। यहाँ से x और y, x के लिए यहाँ पे हमने जीरो पुट किया और अपने पास y की वैल्यू आई एक। ऐसे ही दूसरा मान निकालते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस के एक। यहाँ से अब जीरो पुट करते हैं। जीरो कर लिए यहाँ से वन, वन माइनस वाई इक्वल टू माइनस के वन। अब ये वन राइट साइड में जाएगा दोस्तों, तो अपने पास माइनस के वन और उधर जाने के बाद प्लस का है माइनस का होगा। तो माइनस के वाई और यहाँ से माइनस वन माइनस के टू हो गए। अब माइनस से माइनस अपने पास कैंसिल होगा। वाई की वैल्यू यहाँ से आई दो। तो x का मान रखा एक, y की वैल्यू में प्राप्त हुई दो, एक और दो। ऐसे ही तीसरा मान निकाल लेते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस के वन। यहाँ से x की वैल्यू अब जीरो रख लिया, वन रख लिया, अब रखते हैं दो, दो माइनस वाई बराबर माइनस के वन। अब यहाँ से दो राइट साइड में जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस के वाई, माइनस का वन और ये माइनस का दो। अब अपने पास बचा माइनस के वाई और यहाँ से अपने पास माइनस का एक और माइनस के दो अपने पास हो जाएंगे माइनस के तीन और माइनस से माइनस कैंसिल। तो वाई बराबर अपने पास आ जाएगा तीन। तो एक्स की वैल्यू हमने रखी दो, वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हुई तीन। एक्स की दो, वाई की हमें प्राप्त हुई तीन। ऐसे ही दूसरा समीकरण सोल्व कर लेते हैं। समीकरण
2 से अपने पास है दोस्तों 3x प्लस के 2y माइनस के 12। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो दोस्तों ये हो जाएगा 0 अपने पास रखने पे अपने पास बचेंगी 3, यहाँ पे 0 रखा प्लस के 2y बराबर यहाँ से आ गया अपने पास 12। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 0, यहाँ से 2y बराबर अपने पास आ जाएगा 12 और 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 12 में 2 का भाग लगाएंगे अपने पास बचेंगे 6। तो x का मान हमने 0 रखा, y की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हुई। तो दूसरी टेबल यहाँ बना लेते हैं। ये x का डिब्बा और ये y का। अब x की वैल्यू हमने रखी 0, y हमें प्राप्त हुआ 6। ऐसे ही 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब दोस्तों यहाँ पे रखते हैं 1, 1 रखा प्लस के 2y बराबर 12। अब 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे 3 और 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 2y और माइनस के 12 में से 3 घटेंगे अपने पास दोस्तों आएंगे 9। अब 9 में दोस्तों होगा नहीं अपने पास, तो हम यहाँ पे 2 वैल्यू रख के देखते हैं 2। तो यहाँ से 2 रखे, 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेंगे अपने पास बचेंगे 6। तो दोस्तों अपने पास सेकंड वैल्यू 2 रखनी, 2 रखी, यहाँ पे 6 आया अपने पास और y बराबर 3। 2 का भाग 6 में लगाएंगे अपने पास प्राप्त होगा y बराबर 3। तो x का मान 2, y की वैल्यू रखी हमने, y हमें प्राप्त हुआ 3। ऐसे ही एक और निकाल देते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखते हैं ताकि 2 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हम 3 रखते हैं, 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे 9, 12 में से 9 घटाएंगे अपने पास बचेंगे 3, 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ये वैल्यू अपने को नहीं लेनी। 3 के बाद दोस्तों हम लेते हैं 4, 3 को x की वैल्यू लेते हैं हम 4 प्लस 2y बराबर 12। अब 3 को 4 के साथ गुणा करेंगे 12 और ये राइट साइड में आएगा, तो 2y बराबर 12 माइनस 12। तो अपने पास बचेंगी 2y बराबर 12 माइनस 12 अपने पास आ गया 0 और 0 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 0। तो x का मान यहाँ से अपने को प्राप्त हुआ 4 और y हमें 0। 4 पुट करने पे अपने को y की वैल्यू प्राप्त हुई 0 वैल्यू। अब इसे ग्राफ में ड्रॉ करते हैं दोस्तों। दोनों पॉइंट हमने दोनों टेबल निकाल लिए समीकरण नंबर 1 के लिए और समीकरण नंबर 2 के लिए। अब इससे ग्राफ बनाते हैं। ये दोस्तों अपने पास ग्राफ है, इसमें देखो दोस्तों ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब इसमें x और y की वैल्यू रखते हैं दोस्तों। अपने पास x की वैल्यू है 0 और y हमें प्राप्त हुआ 1, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y हमें प्राप्त हुआ है 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 और 1। ऐसे ही x की वैल्यू हमें चाहिए 1 और y हमें 2। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y में अपने को देखना है 2, तो y में अपने को देखना है 2, ये पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 2। ऐसे ही x में अपने पास 2 है, y में अपने पास 3 है, x में 2 और y में अपने पास 3, तो दोस्तों ये आएगा अप्रोक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 और 3। अब दोस्तों इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। स्केल की सहायता से अब इक्वेशन अपने पास ये थी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वाली। अब समीकरण नंबर सेकंड वाली, x बराबर दोस्तों अपने पास है
0 और y की वैल्यू अपने पास है 6। x में 0 ये रहा दोस्तों, और y में अपने पास 6, y में अपने को 6, ये पॉइंट आएगा। ऐसे दोस्तों x में अपने को 2 देखना है, y में अपने को 3 देखना है। x में अपने पास 2 और y में अपने को 3, ये पॉइंट सेम आएगा। ऐसे ही x में अपने को 4 देखना है और y में अपने को 0, x में 4 और y में अपने को देखना है 0, तो दोस्तों यही पॉइंट आएगा, ये पॉइंट। अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ अपने को एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है। अपने पास ये त्रिभुज है, इसको छायांकित करना अपने को। पहले इसके दोस्तों पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पे पॉइंट अपने पास 0 और 6, यहाँ से अपने पास पॉइंट है 0 और 4, x में अपने को 4 और y में 0। ये इक्वेशन थी अपने पास 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब इसे छायांकित कर देते हैं। ये दोस्तों हमने छायांकित कर दिया। अपने पास यहाँ से त्रिभुज के 3 निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, 1, 2 और 3। अपने पास ये दोस्तों माइनस का 1 और y की वैल्यू यहाँ से है 0, तो -1 और 0, ये तीनों निर्देशांक अपने को निकाल लेते। इसको हम कॉपी में लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं निर्देशांक त्रिभुज के निर्देशांक। दोस्तों अपने पास एक तो निर्देशांक है -1 और 0, एक 2 और 3, एक 4 और 0। यहाँ पे अपने पास -1 और 0, दूसरा अपने पास 2 और 3, 2 और 3, एक अपने पास 4 और 0, 4 और 0। ये अपना फाइनल आंसर है दोस्तों, आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।